राधा। जिस किसी ने भी सच्चे मन से मालिक की शरण ली है, इस बात को तो हम स्वीकार करेंगे, उसे यानी जिसने शरण ली, ये दुनिया का संग नहीं स्वाता। यानी कभी मान लो सांसारिक किसी व्यवहार में जाना भी पड़े तो वहां जी नहीं लगता, ऐसा लगता है जल्द निकल जाए। एक उचाटी सी नीरसता लगती है। और सही शब्दों में कहूं तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट होता है, यानी उस ओर जाने की मनसा ही नहीं बनती। अगर इस चीज का निष्कर्ष निकाल करके दो शब्दों में बात करूं तो मालिक ने कितनी सहजता से हमको दुनिया से उपराम कर लिया, निकाल लिया। इस स्थिति तक आने के लिए आज चाहे सतयुग से पकड़ करके अभी तक का माहौल बोल, लोगों को सालों जिंदगी निकालनी पड़ती थी। फिर भी सोच कहीं ना कहीं वहां पलट करके जाती रहती थी। तो इसके लिए मालिक का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा कोई प्रयत्न नहीं कि हमने जानबूझ करके अपने आप को दुनिया से अलग करने का प्रयत्न किया, कतई नहीं। ये कहीं ना कहीं उनकी मेहर, कहीं ना कहीं उनके संग का प्रभाव। अपने आप हमारी मानसिक स्थिति इस अनुरूप हो जाती है। अब जो कोई ऐसे अपने आप को नहीं बदल पाते, चंद अधिकतर को तो मालिक इस तरह निपटा ही लेते हैं। मान लो जो चंद नहीं निपट पाते, वो अपने साथ कितनी ज्यादती करते हैं। और सही शब्दों में कहो तो रायस्वी मत को कलंकित करते हैं कि जहां सारी नहीं समझते, कि अगर मुक्ति पानी है तो अपने आप को मालिक की चरण शरण में ठोर देनी है। दुनिया के आधार में जब तक रहेंगे कहीं ना कहीं मन उसी की गुनेगा, उसी की बुनेगा और वहीं ठहरेगा। और जब तक मन में ये दुनिया चलती रहेगी, मुक्ति चाहेगा ही। कहीं सूरत अंग को मालिक से जोड़ने में सफलता लेने ही नहीं देगा। ऐसे में निश्चित तौर से ठिठकना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही जो सच्चे सत्संगी हैं, मालिक की सिर्फ दया और मेहर देखने की बात
कि कैसे रुचि का परिवर्तन होता है। यानी जब तक मालिक के करीब अपने आप को नहीं लाते हैं, उनका सच्चा प्रेम अंतर नहीं समाते। जी आज आंख खोल कौन बैठ सकोगे? बोलते कहीं भी नींद आया। खाली भाग भाग शरीर जाए को नहीं हुआ। क्या टक सत्संग कितनी महत्ता बताई बैठे। आज अपना भला और बुरा, इसकी इतनी समझ मालिक की सत्संग से मिलती है अपन को कि ये जो इंद्रिय भोगों की चाट जिसमें की सारी दुनिया पिल रही, जो सच्चा सत्संगी उसको अपने लिए नुकसानदेह लगती। किसी में भी अपना ज्यादा बर्ताव करे उसे उचित नहीं लगता। बात सच्चे सत्संगी की होती। सच्चा सत्संगी कहने का मतलब जिसको अपनी मुक्ति उद्धार की चाह, जिसको मालिक के करीबी चाहिए, मालिक का दीदार चाहिए, उसकी बात है। जिसकी सोच में ये सब बातें नहीं, वो तो कहीं भी रमे, कहीं पर भी जावे, छोड़ देनी चाहिए बात। आज कहीं ना कहीं उसकी इंद्रिय चाट की बातें कहीं परमार्थ से जुड़ी हुई अपने आप बनती चली जाती। जैसे मालिक के दर्शन की आंखों को, सत्संग की कानों को, प्रसाद की, मालिक के नाम लेने की जुबान को, हाथ पैर को मालिक की सेवा में जोड़ने की, यानी उसके बाद दुनिया में इनको खर्च करना भी, यानी इन इंद्रियों से अपनी चेतनता का हिसाब करना भी कहीं ना कहीं व्यर्थ लगता है। ये मेरी चेतनता वेस्ट चली गई। और ये मालिक की यूं को विशेष मेहर और दया। कितना शुक्र करना चाहिए मालिक का कि अगर वैसे रिसाव रहता तो हम अपने आप को यूं को निबल से निबल बना करके उस 84 के फेरे के काबिल बनाते। और कहां मालिक की दया मेहर के जरिए से इन इंद्रियों को सुफल करके कहीं अपनी मुक्ति की राह पे अपने आप को आगे बढ़ाते। उस दाता का कितना शुक्र करो। आज सोचो हमारी मानसिकता में कैसे मालिक परिवर्तन करता है कि दुनिया हम लोगों को तमाशा दिखनी शुरू होती है। यानी भ्रम संशय सत्संग से ऐसे छटते चले जाते हैं कि वास्तविकता दिखनी शुरू हो जाती है। कहीं एक जो जड़ता या यूं को पशु वृत्ति, ऐसा लगता है मेरे लिए इन सबसे कोई सरोकारी नहीं। यानी एक जो टेक कह दो, ढर्रा कह दो, जिसमें कि सारी दुनिया चल रही है, सारी दुनिया दौड़ रही है उधर ही। कैसे मालिक ने हमें उस भीड़ में से निकाल दिया। हम भी उसी के पार्ट होते अगर मालिक की चरण शरण न मिलती तो। और ये जीवन निष्फल चला जाता। उस मालिक का कितना शुक्र करो
कि जहां कोई संशय नाम की चीज हमसे नहीं जुड़ती। दुनिया तो संशय में घिरी रहती कि जहां उनकी सोच और समझ काम ही नहीं देती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उन संशय की स्थिति में निश्चित तौर से चूंकि मन जुड़ा हुआ हमको गलत सुझाता है और हम गलत करते चले जाते हैं। मालिक की दया में है कि हमारे लिए संशय होता ही नहीं। दो टूक कि हमें ये करना ठीक सटीक समझ में आता है और हम गलत पथ से अपने आप को बचा लेते हैं। अनर्गल कितने क्रियाकलाप जो कि दुनिया करती रहती है, जिसका कि उनको भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। ऐसों से मालिक ने कैसे छुटकारा दिला दिया। कहां कहां किस किस तरीके से मालिक का शुक्र करो। सोचो कि हम जो कुछ करते हैं कोई अनर्गल नहीं होता। कहीं से कहीं किसी न किसी तरीके से उसकी सार्थकता है जिसका कि हमें आभास है, होश है कि ये करते हुए मैं कहीं न कहीं अपने लिए सफलता हासिल करना चाहता हूं। अगर एक शब्द में कहो, अंधेरे में नहीं चलते। जो कुछ करते हैं पूरे होश के साथ, परिणाम के साथ। और ये परिस्थिति सिर्फ हमारे मालिक के वजह से। जितना शुक्र करो उतना करो। बिचारी दुनियादार, बिचारी दुनिया जिनका कोई सच्चा आधार ही नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, कोई हमदम नहीं मिलता। कभी किसी को धारते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, गहते रहते हैं। जिंदगी में न जाने कितनी तब्दीलियां करते हैं। एक हमें यानी सच्चे सत्संगी को मालिक का ऐसा आधार मिलता है, सच्चे सहाय के बतौर, हमेशा हमेशा के, कि जहां किसी दूसरे की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और वो भी हर वक्त का। कितना शुक्र अदा करो कि कोई संशय की स्थिति नहीं बनती कि किससे मांगूं, कि किसको पकड़ूं, कि किस ओर जाऊं। ये एक सवाल ही नहीं आता हमारे जहन में। और ये सब हमारे मालिक की वजह से। कैसे मालिक ने हमें संभाल रखा है, कैसे हमें दुनिया में से उबार रखा है, उठा रखा है। जितना शुक्र करो उतना करो। दुनिया अपने सारे बोझ को स्वयं ढोना पड़ता है। कोई सहाय नहीं उनका। तेरी तू जान, दो शब्दों में ऐसा ही जवाब मिलता है। हमें तो पता भी नहीं लगता कि हकीकत में हम भी करते हैं या वो कर डालता है। हकीकत में हम भी भुगतते हैं या वो भुगता चुका होता है। अगर सही शब्दों में कहो तो हमारी जिंदगी यानी एक सच्चे सत्संगी की जिंदगी फूल के समान होती है। यानी मालिक उसको इस तरीके से सहेज के रखता है कि आंच तक नहीं आती। कितना शुक्र करो। अब फिर भी अगर कोई नाशुक्रा होता है, मालिक के गुण नहीं गाता है, उनकी याद में अपने आप को नहीं जोड़ता है,
कितने अफसोस की बात। कि जहां हमारी सोच, हमारा चित्त मालिक के चरणों में न हो, किसी दूसरी जगह अपने आप को लगाते रहें। आखिर ऐसी भी क्या विवशता है कि छिटक छिटक के दूर भागो, दुनिया की गोद में ले जाओ अपने आप, कि जहां आगे आ गया और 84 का फेर है। और वो भी तब जब मालिक से नाम मिल चुका। बड़ा अफसोस लगता है कि जहां मालिक के शुक्र की जगह हम दूसरों की गुणानुवाद गाते फिरें। किस चाहत से? कि वे हमें धन दें, दौलत दें, यश दें, सारे बेमानी चीजें जिससे हमारा यानी सुरत यानी आत्मा का कोई काम नहीं। ये सब यहीं के यहीं धरा रह जाने वाला, हमारा नहीं, हमारे साथ नहीं जाने वाला। और ऐसा नहीं कि हमें जीव को नहीं पता होता, फिर भी क्यों इनमें बंधा रहता है? किस ऐसी सोच से जकड़ा रहता है? जहां परमार्थ संवारना है, मुक्ति पानी है, मालिक के आधार में आना है, तो इन सोचों से क्या अपने आप को निकालना नहीं चाहिए? दाता का शुक्र मनाते हुए, हर वक्त उनके गुण गाते हुए, उनकी याद में अपने आप को जोड़ना, कि वहां अपने आप को सुरक्षित पाना हमें उचित नहीं लगना चाहिए। आखिर मामला क्या है, समझो तो सही। कि हम मालिक की गुणना की जगह, नाम की गुणना की जगह दुनिया की गुणना करें। कि जहां हमारा मन मैला होता है, उसमें खोटी सोच उपजती है, और वो कहीं से हमसे गलत कर्म करवाते हैं, और फिर 84 का फेर कर्मों से हमारे लिए निर्धारित हो जाता है, बचने की सूरत नहीं होती। और एक दाता के गुण गाओ, भरपूर मालिक के सुमिरन में अपने आप को जोड़ो, अपने लिए सुख की राह बनाओ। क्या अपने लिए वो उचित नहीं लगती है कि जिसमें कोई खामी नहीं, कोई दुविधा ही नहीं, और किसी तरह का कुछ खर्च ही नहीं? अंतर मन से बस सुमिरते चलना है, अंतर मन से मालिक के आधार को धारते चलना, अंतर मन से बस मालिक को सर्वांग अपने आप को अर्पण करते चलना। कोई भाग दौड़, किसी तरह की कोई परेशानी, मुश्किलात कुछ भी नहीं। आखिर एक सत्संगी या यूं को सच्चे सत्संगी मानते हैं अपने आप, तो ऐसी धारणा, ऐसी सोच, ऐसी करनी अपने लिए क्यों नहीं? गैरों की तो फिक्र करो और अपना सत्यानाश करो, और फिर अपने आप को समझवार कहो। ये तो महामूर्ख कोई होगा वही कहे। अब गैर में चाहे अपने शरीर को कह लो, चाहे मन को कह लो, चाहे अपने परिवार को कह लो, चाहे यार दोस्त आशना को कह लो, सब गैर है। इसके लिए महाराज ने नए शब्दों में दिया है, तुम अपना फिक्र करो जाहिरे, अब छोड़ो तात पराई। अपने फिक्र को कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। ये परायों की चिंता, फिक्र, सोच सब छोड़ो। ये दुनिया अनवरत ऐसे ही चलती आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती चली जाएगी। इसका जिम्मा हमारा नहीं है। ये सोच कि मैं नहीं करूं तो वो क्या सोचेगा, अरे सोचने दे उसको। वो तो तब भी सोचेगा जब तुम करोगे, और नहीं करोगे तो भी सोचेगा। बल्कि अगर अपने आप को दृढ़ करो, मालिक की याद से अपने आप को जोड़, भक्ति अंग में बरत, तो यही दुनिया हमें बुरी नजर से नहीं,
हमारे कर्मों को अच्छी नजर से देखें कि कितना मालिक के प्रति भक्ति है इसकी। यानी कहीं हमारी दृढ़ता के लिए खफा नहीं, बल्कि खुश हो गए, या इसने जिंदगी सफल की, इसका मलाल नहीं करना है। और दुनिया की सोच के लिए मैं अपना नुकसान करूं, आखिर ऐसा भी क्या कि फलाने सगे संबंधी, कि फलाना यार दोस्त, कि फलाना मेरा परिवार, ये तो 4 दिन के साथी, कोई आज भी छूटता है, कोई अंत में भी छिड़ता है। एक मालिक जो हर वक्त हमारे अंग संग, हमेशा हमेशा, उसकी सोच करें या इन 4 दिनों वालों की, उनको याद करें या जो हमेशा हमारे आधार का है उसको याद करें। हमारे लिए क्या सही, और ये समझ हमें मालिक बखूबी देता है अगर सच्चे सत्संगी, यानी अपनी सदगति चाहते, यानी अपने मालिक के आधार को धार करके उनमें रमना चाहते। सच्चे सत्संगी की परिभाषा यही होती है, और इसके लिए अपने काम को संवारते हुए उसको कर गुजरना है। मालिक हौसला देता है, आधार देता है, हर वक्त की किसी तरह से अपनी संग के आधार के साथ हमारी संभाल करता है। इसलिए अपने काम को बढ़ाते चले, संवारते चले, यही एक सत्संगी का स्वरूप होता है। आज नींद कौन ली कीजिए, क्यों? नींद नहीं आओ तो गोली खार सोया करो। काला ही तो बात करा पाऊं। राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से, राधा स्वामी नाम सुना तब से, राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से, राधा स्वामी नाम सुना तब से, राधा स्वामी नाम जपो मैं मन से, राधा स्वामी दर्श मिला अब तन से, राधा स्वामी दर्श करो नैन से, राधा स्वामी वचन सुनो श्रवण से, राधा स्वामी कहते रहो हियरे से, राधा स्वामी सुन कर रहो हियरे से, राधा स्वामी नाम धरो प्राणन से, राधा स्वामी नाम गहो इंद्रियन से, राधा स्वामी राह चलो पावन से, राधा स्वामी सेव करो जो कर से, राधा स्वामी संग करो सब घर से, राधा स्वामी पास बसो अति डर से,
राधा स्वामी गाय रही मैं उमंग से, राधा स्वामी ध्याय रही कोई दिन से, राधा स्वामी रटन लगी दम दम से, राधा स्वामी याद बड़ी छिन छिन से, बिसरत नहीं राधा स्वामी जी घर से, बिछड़त नहीं राधा स्वामी पलक से, राधा स्वामी रूप देख लो दिल से, राधा स्वामी प्रीत लगी मेरे दिल से, राधा स्वामी बोले एक दिन मुझसे, राधा स्वामी पर बल गई उस दिन से, राधा स्वामी महिमा क्या कहूँ किससे, राधा स्वामी शरण छुड़ावत जम से, राधा स्वामी अलग किया भर मन से, राधा स्वामी लिया छुटा कर मन से, राधा स्वामी लिया लगा चरणन से, राधा स्वामी आए देश अगम से, राधा स्वामी हंस किया मोहे नर से, राधा स्वामी दान दिया निज घर से, राधा स्वामी वेद सुनाया दूर से, राधा स्वामी मोह छुड़ाया हमसे, राधा स्वामी अपना किया जगत से, राधा स्वामी निपट बचाया छल से, राधा स्वामी पार किया भव जल से, प्रेम लगा राधा स्वामी गुरु से, मैं चकोर राधा स्वामी चांद से, मैं कमला राधा स्वामी बान से, मैं कोकिल राधा स्वामी ओम से, मैं मोरा राधा स्वामी कंवल से, मैं दिन कर राधा स्वामी गगन से, मैं फन धर राधा स्वामी मणि से, मैं माली राधा स्वामी मात से, मैं कुमार राधा स्वामी तात से, मैं दर्दी राधा स्वामी शांति से, मैं चक्रवी राधा स्वामी क्रांति से, मैं घायल राधा स्वामी विरह से, मैं मायल राधा स्वामी तरह से, राधा स्वामी शब्द लखाया भक्ति से, राधा स्वामी नाम कमाया भक्ति से, मैं प्यार
स्वामी धार से, मैं अंडा राधा स्वामी कुरम से, मैं तरंग राधा स्वामी सिंध से, मैं गगरी राधा स्वामी नीर से, मैं कमान राधा स्वामी तीर से, मैं भई बन राधा स्वामी सिंध से, मैं हुई तन राधा स्वामी जान से, मैं वृक्ष राधा स्वामी सुफल से, मैं शाखा राधा स्वामी फूल से, मैं दीपक राधा स्वामी ज्योत से, मैं समुंदर राधा स्वामी सोत से, मैं धरणी राधा स्वामी मेघ से, मैं सूरा राधा स्वामी तेज से, मैं गिरी राधा स्वामी नैन से, मैं रसना राधा स्वामी बैन से, मैं लोहा राधा स्वामी नाव से, मैं निर्धन राधा स्वामी साव से, मैं सीपी राधा स्वामी स्वाति से, मैं मोहित राधा स्वामी भाति से, मैं जीती राधा स्वामी दाव से, मैं तिरुपत राधा स्वामी भाव से, मैं व्यंजन राधा स्वामी नौन से, मैं अंकुर राधा स्वामी पौन से, मैं तारा राधा स्वामी व्योम से, मैं कमुदन राधा स्वामी सोम से, राधा स्वामी मेहर चली मैं घट से, राधा स्वामी चरण पकड़ मेरी हट से, राधा स्वामी मोह हटाया कपट से, राधा स्वामी पार किया चिलपट से, राधा स्वामी बंक चढ़ाया झट से, राधा स्वामी घाट मिला घट से, राधा स्वामी द्वार खुलाया त्रिकुट से, राधा स्वामी हंस किया तर तट से, चढ़ी महासुन राधा स्वामी बल से, राधा स्वामी शोध किया कल मल से, राधा स्वामी आज मिलाया हंग से, सतलोक आई राधा स्वामी संग से, राधा स्वामी अलख लखाया आज से, राधा स्वामी अगम दिखाया चौज से, राधा स्वामी रूप लखा सूरत से, लगा प्रेम राधा स्वामी मूरत से, मिली जाय राधा स्वामी चरण से, हुआ उद्धार राधा स्वामी शरण से, राधा स्वामी धाम गई मैं गज से, राधा स्वामी मोह सिंगारी सज से, राधा स्वामी अंग लगा
आया उमंग से, राधा स्वामी भेद मिला सत्संग से, पार हुई राधा स्वामी लगन से, राधा स्वामी आज हटाया मलन से, उपमा राधा स्वामी कहूँ कौन से, राधा स्वामी कारा कभी जौन से, राधा स्वामी पाए बहुत कठिन से, मिल गए राधा स्वामी बड़े जतन से, क्यों अमीर राधा स्वामी धुन से, जाए रहो राधा स्वामी सुन से, क्यों अमीर राधा स्वामी धुन से, जाए रहो राधा स्वामी सुन से, राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से, राधा स्वामी नाम सुनाने तब से, राधा स्वामी आए प्रगट हुए जब से, राधा स्वामी नाम सुनाए तब से।